नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 16 अर्थात इस विषय से संबंधित 16वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ऋकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रूप, ईकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप, उकारांत नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, ऐकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, ओकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रूप, औकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रूपों पर आधारित एवं संख्यावाचक पूर्ण संख्यावाचक शब्दों पर आधारित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं। अब हम आरंभ करते हैं त्रयोत्रिशत पाठ। इस पाठ में हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप एवं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पर आधारित संस्कृत अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पर। ये हमारा शब्द रूप होता है पितृ शब्द जो कि पुल्लिंग है। अब पितृ का हम पिता पितरो पितर, पिता पितरो पितर, पितरम पितरो पितृन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितरो पितॄणाम, पितरी पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितर। अब ये जो हमने किया इसमें एक समझने की बात है कि यहाँ पे जैसे ना ये लिखा ना पितृन, यहाँ पर ये री डबल डाला हुआ है पितृन, क्योंकि जैसे हम ना वाक्यों में करते ना, जैसे साधु शब्द क्या था, साधु नाम ऊ की मात्रा बड़ी पड़ जाती है, ऐसे ये समझ लो कि ये जो है पितृन में ये बड़ी की मात्रा पड़ती है, जैसे ये ऐसे ये पितृनाम में, क्योंकि ये दूसरी व्यक्ति और ये छठवीं व्यक्ति ये हमेशा ही इसमें है ना, ये गुरु मतलब है दीर्घ मात्रा लगती है, तो इस कारण यहाँ पर ये इन्होंने किया है। इसमें ये देखो पिता पितरो पितर, पितरम पितरो पितृन, फिर पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, फिर पितु पितृनाम पितृभ्याम पितृभ्य, पितु पितरो पितृनाम, पितरी पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितर। तत्पश्चात अब हम आते हैं कर्तृ शब्द। अब कर्तृ शब्द भी इसी तरह ही है। कर्तृ का होता है करने वाला। अब ये जैसे ना पिता पितरो पितर सेम वही है, पिता शब्द याद हो गया तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, कर्ता कर्तारो कर्तारय, कर्तारम कर्तारो कर्तृन, कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभि, कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, कर्तृ कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, फिर कर्तृ कर्त्रो कर्तृनाम, कर्तरी कर्त्रो कर्तृषु, हे कर्त हे कर्तारो हे कर्तारय। यानी कि जैसे पिता शब्द है वैसे ही हमने उठा के ये कर लेना है, पिता पितरो पितर, ऐसे ये था ना कर्ता कर्ता कर्तारो कर्तारय। तत्पश्चात अब हम आते हैं माता शब्द। अब माता शब्द में करने से पहले आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे दूसरी व्यक्ति में यह एक फर्क आता है, जहाँ पे वहां पे होता था ना कि पितृन है, यहाँ पर बस ये मातृ है, बस इतना ये फर्क है, बाकी सेम वही है। ये देख लो माता मात्रो मातृ, जैसे पिता पितरो पितर ऐसे माता मात्रो मातृ है, मातरम मात्रो मातृ, फिर
मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातु मातृभ्याम मातृभ्यः, फिर मातु मात्रो मातॄणाम, मात्रो मात्रो मातृषु, हे मातः हे मात्रो हे मातः। अब हम इस के कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं ऋकारांत, तो पहले उनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अनुवाद हम शुरू करेंगे। अब जैसे भ्रातृ शब्द है, भ्रातृ का अर्थ होता है भाई, क्रेत्री जिसका अर्थ होता है क्रेता खरीदने वाला, ऐसी अधिष्ठात्री जिसका अर्थ होता है अधिष्ठाता, गंत्री गंता जिसको कहते हैं जाने वाला, जमात्री जवाई को कहते हैं, क्षेत्री काटने वाले को कहते हैं, विधात्री विधाता परमात्मा, जेतु मतलब जेता जीतने वाला, धात्री धाता यानी ब्रह्मा, ज्ञात्री या ज्ञाता जानने वाले को कहते हैं, भर्तृ भर्ता मीन पति, दृष्टु देखने वाला जिसको दृष्टा भी कह देते हैं, सवितु सविता सूर्य मतलब सविता का अर्थ सूर्य होता है, दृष्टि दृष्टा द्वेष करने वाला। ये हमने ये ऐसे ये ऋकारांत शब्दों को किया है। तत्पश्चात कुछ और शब्द है, तवष्टि का अर्थ होता है बढ़ई, परवेष्टि मीन घेरने वाला, नप्त्री नप्ता मतलब नाती देवता इसको कहते हैं, श्रोत्री श्रोता सुनने वाला, नेत्री नेता, होत्री होता जिसको हवन करने वाला कहते हैं, बप्ती बप्ता बोने वाला, हर्त्री हर्ता चुराने वाला या हरने वाला, दात्री दाता देने वाला या मालिक, यंत्री यंता या रथ चलाने वाला। अब इन जो हमने ये शब्द पढ़े है ना, इनके ऊपर सारा अनुवाद मतलब जो है सारा अनुवाद इनके ऊपर टिका हुआ है। एक बार आप पढ़ लेना, चाहे वीडियो रोक के इस बार देख लेना इसको। अब कुछ शब्द और आगे हैं यहाँ पे, जो द्वित्री द्विता, ये जो है ना ये अलग हमने इसलिए रखे, ये मातृ की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है ना, वे जो ऊपर के थे ये पुल्लिंग शब्द थे, ये मातृ की तरह चलेंगे, ननांद्री ननंद, सबश्री सबसा, यानी कि मातृ पितृ में फर्क इतना ही है कि बस दूसरी व्यक्ति में फर्क पड़ेगा, बस कि दूसरी व्यक्ति के जब बहुवचन है जैसे पितृन है, ऐसे ही वहां पर मातृन नहीं पड़ेगा, मातृ है, बस इतना फर्क है, बाकी सारा सेम ही है। अब वाक्य हम करेंगे आपको पता चल जाएगा। काम को करने वाला मालिक, काम को करने वाला मालिक से भोजन मांगता है। अब देखो काम को करने में कार्यस्य, देखो भोजनम याचती, ये तो सीधा ही हो गया कि भोजनम भोजन मांगता है, भोजनम याचती। अब है काम को करने वाला, करने वाले को हम कहते हैं कर्ता, तो जैसे ये पहली व्यक्ति है ये। अब क्या है, मालिक से, मालिक के लिए आया है दाता शब्द, मालिक के लिए दाता शब्द है, तो दाता पिता की तरह ही है, वो पिता की तरह वो जो है ना जिससे चीज मांगी जाए उसे पांचवी व्यक्ति होती है, तो जैसे ना पितु ऐसे ये मातु, ये धातु ये मातु हो गया। और प्रभु भी हम कह सकते हैं, जब जैसे ना प्रभु शब्द ये साधु की तरह चलेगा, साधो यानी साधु से, ठीक है जी, तो ये इस प्रकार ये बन जाएगा। अब कर्तरी में हमने पहली व्यक्ति लगाई है, दात्री में हमने पांचवी व्यक्ति का प्रयोग किया है। तत्पश्चात यह मेरी माता का भाई है और मेरे पिता का साला है। अब ये देखिए ईश मम, अब देखो माता का छेवीं व्यक्ति, माता का मातु आ गया, जैसे ना जो है मातु का सहोदर अस्ति, और मम और मेरे पिता का साला है, मम पितु स्याल है, साले को स्याल कर स्याल, यानी बाकी सारा सेंटेंस सिंपल ही है, हमें व्यक्ति आनी चाहिए। अब हमने क्या किया, यह मातृ में जो छेवीं व्यक्ति लगाई है मातु, ऐसे पिता में हमने छेवीं व्यक्ति पितु लगाई है। तत्पश्चात जवाई को लोग 10वां ग्रह कहते हैं। अब जवाई की संस्कृति होती है जमात्री, अब दूसरी व्यक्ति जामातरम, जामातरम जैसे ना पितरम है ना, ऐसे जमाता है ना, ऐसे ये बन जाएगा जामातरम। तो ये अब जैसे ना पितरम है मातरम है, ऐसे ही जामातरम ये बन गया, तो ये दूसरी व्यक्ति यहाँ पे लगाइए, लोका 10वां ग्रहम कथयंती, और इतना ये फर्क है, और ये बस हमें ये व्यक्ति आनी चाहिए और यहाँ पे कुछ नहीं है। यह मेरी बहन का पति और मेरे पिता का जवाई है। अब देखो ईश मम, मम
सबसु सहोदराय, सबसु, अब देखो सबसा शब्द जो अभी हमने पढ़ा था ना, तो सबश्री में 6वीं विभक्ति बनाई है, ये सबसु बन गया। जैसे ना पितु, ऐसे ये सबसु। पति, अब जैसे सहोदरा शब्द यदि हम लगा दें लता की तरह बनेगा, वो 6वीं विभक्ति लताया, ऐसे सहोदराया। तो आपकी इच्छा है चाहे सबसु लगा दो या सहोदराया लगा दो। फिर क्या है, और मेरे पिता का, मम पितु जनकस्य जमाता अस्ति। अब देखो मेरे पिता का, अब यहाँ पर लगाया ना, यहाँ पर भी जो है 6वीं विभक्ति यहाँ पर लगाई गई है पितु में, या हम पितु के जनक, जो जनक शब्द लगाना है वो देव की तरह चलता है, जमाता अस्ति। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने तो बाकी तो देख ही नहीं रहे, हम यहाँ पर क्या सबसु और जमाता को देख रहे हैं। सबश्री में हमने जो 6वीं विभक्ति लगाई है, जमात्री में हमने पहली विभक्ति का प्रयोग किया है। लोग नेता का अनुसरण करते हैं, लोग का, अब ये देखो अनुसरण करते हैं, अनुसरण में दूसरी विभक्ति होती है, अब नेता का नेतारम बन जाएगा, नेतारम, जैसे पितरम है ना, ऐसे नेतारम ये बन जाएगा। यदि हम ये विभक्ति नहीं लगाना चाहते, अनुसरण नहीं, तो सेंटेंस बनेगा लोग का नेतु अनुसरणम कुर्वन्ति, फिर ऐसे बनेगा, फिर जैसे पितु की तरह। तो यदि हमने यहाँ पर ही सेंटेंस खत्म कर दिया ना अनुसरंती पर, तो नेतारम, यदि हमें अनुसरण नहीं लगाना तो ऐसे लिखना अनुसरणम कुर्वन्ति, फिर हम 6वीं विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हमने दोनों लिख दिए हैं, नेत्री में दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है, और नेत्री में यहाँ पर हमने नेतु में हमने 6वीं विभक्ति का प्रयोग किया। नेतारम में दूसरी, नेतु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यज्ञ करने वाले को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अब यज्ञ करने वाले की संस्कृत होती है होत्री, तो इसका जो है इसमें चौथी विभक्ति में बनता है होत्रे, मतलब जिसको कोई चीज दी जाए उसमें चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए होत्रे दक्षिणाम अवश्यम यच्छेत, यहाँ पर हमने चौथी विभक्ति का प्रयोग किया है। रथ को चलाने वाले से मैं वस्त्र लेता हूं। अब रथ को चलाने वाले की संस्कृत होती है यंत्री। अब रथ को जिससे कोई चीज ली जाए उसमें 5वीं विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने यंत्री में 5वीं विभक्ति का प्रयोग किया है, यंतु। जैसे ना उसमें पितु बनता है, ऐसे ही वो यंतु, अहम वस्त्रम आयच्छामि। इस प्रकार हमारा ये यहाँ पर ये पाठ जो था यह समाप्त हुआ। अगला पाठ पर अब हम आ रहे हैं चतुर्त्रिशत पाठ पर। इस पाठ में इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप एवं उकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप पर आधारित संस्कृत अनुवाद करेंगे। अब हम सबसे पहले इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप देखेंगे। बारी शब्द है, बारी का अर्थ होता है जल, बारी, बारिनी, बारिनी। यहाँ पर ये पहले एक बार ये देख लो, बारी ऐसे लिखा जाता है। अब ये ना बारिनी, यहाँ पर छोटी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी मात्रा है, यहाँ पर बड़ी आएगी, यहाँ पर छोटी आएगी, बस ये देखना, और इसमें कुछ नहीं है। बारी, बारिनी, बारिनी, फिर है बारी, बारिनी, बारिनी, पहले, फिर है बारीना, बारीभ्याम, बारीभी, बारीने, बारीभ्याम, बारीभ्य, बारीने, बारीभ्याम, बारीभ्य, बारीने, बारीनो, बारीनाम, बारीनी, बारीनो, बारीषु, हे बारी, हे बारिनी, हे बारिनी। मतलब इसमें बस ये पहली दो विभक्तियां ये सेम होती है, बाकी आपको पता है ये सिंपल ही है, मतलब पहले कई बार देखने की बात होती है और ये सिंपल ही है। तत्पश्चात हम इसको, इस पर आधारित है अक्षी शब्द, लेकिन माइनर चेंज है इसमें। अक्षी शब्द है नपुंसकलिंग है, ये देखो अक्षी, अक्षिनी, अक्षिनी, अक्षी, अक्षिनी, अक्षिनी, फिर है अक्षना, अक्षिभ्याम, अक्षिभी, अक्षने, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्य, फिर अक्षने, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्य, अक्षने, अक्षनो, अक्षनाम, अक्षनी, अक्षनो, अक्षिषु, हे अक्षी या हे अक्षे, हे अक्षिनी, हे अक्षिनी। यानी इसमें बारी से थोड़ा सा फर्क है। ये देखना यहाँ पर जैसे ना मात्रा ये पड़ती है, जैसे ये देखो ना बारी ने, बारी ने, बारी ने, तो वहां पर ये ना ये वो आधी वो शब्द आधा हो जाता है, बस ये फर्क है बस यहाँ पे।
जैसे ना अक्षना है, अक्षने है, अक्षनय है, अक्षनय है, यहाँ पर अक्षनो है, अक्षनो है, ये अक्षनो है। इसके अलावा बस सारा सेम है। अक्षी, अक्षिनी, अक्षिनी, अक्षी, अक्षिनी, अक्षिनी, अक्षना, अक्षिभ्याम, अक्षिभी, अक्षने, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्य, अक्षनय, अक्षिभ्याम, अक्षिभ्य, अक्षनय, अक्षनो, अक्षनाम, अक्षनी, अक्षनो, अक्षिषु, हे अक्षी या हे अक्षय, फिर है हे अक्षिनी, हे अक्षिनी। अब इसकी तरह ही अस्थि शब्द है जिसका अर्थ होता है हड्डी। दधी, दही, सक्थी, सक्थी, जांग। और ये शब्द रूप ये है, ये जो है अक्षी की तरह चलेंगे। अब हम आ रहे हैं उकारांत शब्द पर। हमने जो इकारांत किया ना, लगभग वही चीज है जहां पर हम समझ लो ये ई की मात्रा लगाते हैं, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगानी, इतना फर्क है, ये देख लोगे। मधु, मधुनी, मधुनी। आप समझ गए होंगे ना, जैसे बारी, बारिनी, बारिनी। तो यहाँ पर वही चीज है, जैसे बड़े की मात्रा या छोटे की या बड़ी लगा दी, या बड़ी की है या छोटी लगा दी। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, फिर मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुने, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुषु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। ये इस प्रकार ये कर लेना है। अब हम कुछ शब्द हैं जो नपुंसक लिंग शब्द जैसे दिए हुए हैं, जैसे दारू का अर्थ होता है लकड़ी। कई दारू का अर्थ शराब समझ लेते हैं, कि दारू का अर्थ होता है लकड़ी। बसु का मतलब होता है धन, जानू घुटना, अक्षु आंसू, अम्बु पानी, जतु लाख। अलाव लोकी को कहते हैं, शमश्रु मूंछों को कहते हैं, वस्तु चीज, सानुमिन पहाड़ की चोटी, त्रपुमिन रंगा, तालुमिन तालवा। इस प्रकार ये शब्द यहाँ पे दिए हैं। एक बार आप इन शब्दों को देख लेना, चाहे वीडियो चाहे रोक के देख लेना एक बार, तो फिर अनुवाद आपको आसान हो जाएगा। मैंने शहद खाया। अब देखो शहद की संस्कृति है मधु। अब इसमें देखो अहम मधुम ए खादम, ये देखो ना, दूसरी में भी था ना मधु, मधुनी, मधुनी। दूसरी में व्यक्ति में भी वही है, मधु, मधुनी, मधुनी। तो ये यहाँ पर मधु, कई बच्चे यहाँ मधुम कर देते हैं, एक्चुअली यहाँ साधु की तरह नहीं चलेगा। मधु शब्द नपुंसक लिंग है, तो ये जो है ना, इसमें जो है यहाँ पर बिंदी या माहलंत नहीं आएगा। एक बार आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, ये देख लेना। यहाँ पे देखो ना, ये ऐसे है। ओके, अब आप हम चलते हैं। ये देखिए, हमने मधु में दूसरी व्यक्ति का एक वचन लगाया है। उसने वस्तुएं चुराई। अब देखो, सा वस्तुनि ए चोरयत, उसने वस्तुओं को चुराया। अब मैंने वस्तु का यहाँ पर देखो दूसरी व्यक्ति का बहुवचन हमने प्रयोग यहाँ पर किया है। तूने जल पिया, त्वम बारिम एपिबे। अब ये देखिए जल की संस्कृत बारी होती है तो बारी लगा दो। अम्बु भी होती है, यदि आप मधु की तरह लगाना चाहते हो चाहे आप अम्बु लगा दो। जल लगाना चाहते हैं चाहे जल भी लगा सकते हैं, त्वम जलम एपिबे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्योंकि अभी शब्द किए थे ना, इसलिए इनका यहाँ पर प्रयोग किया है। बारी का दूसरी व्यक्ति का हमने एक वचन का प्रयोग किया, अम्बु का दूसरी व्यक्ति का एक वचन का प्रयोग किया है। आज मैं लौकी की सब्जी ही खाऊंगा, अद अहम। अब ये देखो लौकी की अलाबू होती, लौकी को कहते हैं, षष्ठी व्यक्ति लगा दी, अलाबुनय बन जाएगा, अलाबुनय। अलाबुनय शाकम एव खादिष्यामि, अद्य अहम अलाबुनय। यहाँ पर अलाबुनय शाकम एव खादिष्यामि। तत्पश्चात मैं इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता हूँ, अहम ए तस्मिन। अब देखो पहाड़ की चोटी पे, पहाड़ की चोटी की संस्कृत हमने पढ़ा था सानू, तो इसमें सातवीं व्यक्ति का एक वजह हमने लगा देंगे, सानुनी। आड़ोढुम इच्छामी। अब ये है ना आड़ोढुम, ये कैसे बना, ये देखो आ प्लस रू धातु हमने जो थे उसमें तुवन प्रत्यय, हम पिछली दो वीडियो में हम ये तुवन प्रत्यय को कर चुके हैं।
तो ये सारे प्रत्ययों को एक वीडियो पूरी प्रत्यय के ऊपर आधारित थी, तो उसमें हमने प्रत्यय को किया था। तो दोबारा करने के लिए आपको बता रहे हैं, आप्रसु धातु ध्वन प्रत्यय आरोढ़ुम ये बनेगा, आरोढ़ुम। तत्पश्चात यह मेरा घुटना मुझे बहुत पीड़ा दे रहा, एतत् मम जानू। जानू शब्द का होता है घुटना। जानू एतत् मम जानू अति पीड़यते। कई अपनी पत्नी के लिए जानू जानू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये वो जानू नहीं है। यहाँ पर घुटने के लिए, घुटने की संस्कृत जानू होती है। जानू प्रथमा विभक्ति का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। एतत् मम जानू अति पीड़यति। ये लकड़ी से बना चबूतरा है और ये लाख से बने आभूषण है। ईशा दारुना, अब देखो लकड़ी की संस्कृत हमने पढ़ी थी दारू, तीसरी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया, दारुना बन जाएगा। रचिता वेदी अस्ति, चबूतरे को वेदी कहते, वेदी अस्ति। और एतानी च, और ये लाख से, लाख को कहते जतु, जतुना रचितानी आभूषणानी संति। हमने दारू शब्द तीसरी व्यक्ति का यहाँ का प्रयोग किया है एक वचन में, जतु तीसरी व्यक्ति का एक वचन का यहाँ पे प्रयोग किया है। वह अपनी बड़ी मूंछों से बालकों को डराता है। अब देखो बड़ी मूंछों से, बड़ी को हम कहते महद, अब मूंछें दो होती है ना, इसलिए द्विवचन लगेगा। अब जिससे डराना उसमें पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होता है। सह महदभ्याम शमश्रुभ्याम शमश्रुभ्याम बालकान त्रासयति, डराता है। ये हमने निजंत प्रत्यय वाला भी हम पोर्शन पहले कर चुके हैं। त्रस धातु में निजंत प्रत्यय हमने त्रासयति ये बनाया। इस प्रकार हमारा ये जो था ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगला पाठ हम आते हैं पंचत्रिशत पाठ। इसमें हम उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों एवं उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों पर आधारित है। इसमें सिर्फ स्त्रीलिंग की बात होगी। अब देखो जैसे उकारांत धेनु है, इसमें छोटे की मात्रा ही लगी है गाय, इसका अर्थ धेनु का अर्थ गाय है। देखो धेनु धेनु धेनवै, धेनु धेनु धेनवै, धेनुम धेनु धेनु। फिर है धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि, धेनवे या धेनवे, या ना पूरा लगा दो या ना आधा लगा दो, मतलब है आप इसको ना पूरा भी लगा सकते हैं या आधा भी लगा। धेनवे या धेनवे, धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेनो या धेनवा, धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेनो धेनवा धेनवो धेनुनाम, धेनो या धेनवाम धेनवो धेनुषु। हे धेनो हे धेनु हे धेनवे। एक बार और देख लेंगे इसको। ये देखिए धेनु धेनु धेनवे, धेनुम धेनु धेनु, धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि, धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेनो या धेनवा फिर धेनुभ्याम धेनुभ्य, धेनो या धेनवा फिर धेनवो धेनुनाम, धेनो या धेनवाम फिर धेनवो धेनुषु। हे धेनो हे धेनु हे धेनु। अब आते हैं बधु शब्द। इसमें बड़े की मात्रा लगती है, वो हमने पहले छोटे की थी। ये देखो बधु बधवो बधव, इसमें उसमें काफी फर्क है। बधु बधवो बधव, बधूम बधवो बध है। फिर है बधवा बधुभ्याम बधुभी, फिर बधवे बधुभ्याम बधुभ्य, बधवा बधुभ्याम बधुभ्य, बधवा बधवो बधुनाम, बधवाम बधवो बधुषु। हे बधु हे बधवो हे बधव। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि देखो ये सभी जगह बड़े की मात्रा आई है। बधु से यहाँ पर देखो ना, सिर्फ यहाँ पे ना संबोधन में ये छोटे की मात्रा हे बधु, बाकी सारा मतलब है बड़े की मात्रा आई। अब हम यहाँ पर हम कुछ ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द को कर रहे हैं। ये अर्थ समेत यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे चंचू है जिसका अर्थ होता है चोंच, तनु शरीर अर्थ होता है रज्जु मीन रस्सी, रेणु मीन धूल, स्नायु मीन नाड़ी, हनु मीन ठोड़े।
अब ये जो शब्द थे ना, ये उकारांत मतलब ये छोटे ऊ वाले हैं। अब हम ये जो बड़े ऊ वाले पढ़ रहे हैं, कुछ उकारांत स्त्री शब्द, जैसे करकंधु है जिसको कहते हैं बेरी, चमू सेना, चंचू चोंच, तनु शरीर, पुत्रसु पुत्र पैदा करने वाली, सबसुरु सास को कहते हैं, प्रसु बहुत पैदा करने वाली, वीरसु वीर माता। अब यहाँ पे ये देखिए ना, जैसे तनु शब्द यहाँ पे और चंचू, यहाँ ये शब्द यहाँ पे भी था, यानी कि ये शब्द चंचू और तनु, ये छोटे ऊ की मात्रा भी लगती है इसमें, बड़ी की भी मात्रा लग सकती है। दोनों जगह ये उकारांत, ये शब्द उकारांत में भी होता है और उकारांत भी हो सकता है, मतलब ये दोनों में हम इसको ले सकते हैं। अब हम अनुवाद करने जा रहे हैं, अभ्यास माला है। बहू के लिए मोटी गाय लाओ। अब देखो बधू, बधू के लिए शब्द है, मतलब बधू शब्द है। अब ये देखिए, इसमें बधू में हमने चौथी विभक्ति लगाएंगे, ये बन जाएगा बधवे, बधवे लिख दिया। अब मोटी की होती है पीवर, तो लता की तरह पीवराम। अब धेनु की धेनुम बन गया, धेनुम, ये दूसरी विभक्ति यहाँ पर धेनु में दूसरी विभक्ति लगाई है, और ये बधू में हमने चौथी विभक्ति का प्रयोग किया है। रमेश की बहू अच्छे कपड़े सिलती है। अब देखो, रमेश से बधू, ये पहली विभक्ति क्योंकि ये करता है। सुंदरानी वस्त्रानी सिव्यति, सिलना, शिव धातु है जिसका अर्थ होता है सिलना, ये हमने लट लकार सिव्यति ऐसे बना दिया है। हे बहू उठो सवेरा हो गया है, अभी ही गऊ के लिए चने पीसो। वो करें, हे बधू उत्तिष्ठ प्रातः अभवत अधुना एव धेनवे चनकान पिस। अब यहाँ पर देखो ना, हे बधू, हमें ये लग रहा है कि यार छोटे की मात्रा ये पता नहीं गलती से बढ़ गई। ये संबोधन में छोटे की मात्रा ही होती है, ये मतलब कई बार फिर गलती से बड़े की मात्रा बच्चे डाल देते हैं, ये ध्यान रखना। संबोधन में जो है छोटे की मात्रा ही है। हे बधू उत्तिष्ठ प्रातः अभवत अधुना एव धेनवे चनकान। अब धेनु में चौथी विभक्ति का प्रयोग किया, बधू में जो संबोधन है बधू होता है, धेनु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब पीसने के लिए पिस धातु है, तो ये हमने जो लोट लकार का प्रयोग किया है, या पिस ऐसे बनाया है। तत्पश्चात वह कवि बहू पर अच्छी कविता बनाता है, सह कवि बहू पर सातवीं विभक्ति का प्रयोग हमने किया। बहू शब्द, बधू शब्द में सातवीं विभक्ति का प्रयोग, ये जो है बधवाम, बधवाम सुंदराम कविताम रचयति, रच धातु का यहाँ पे प्रयोग किया है। तोते ने चोंच से फल काटा। अब शुक है, चंचवा, चंचवा, हमने जो है ना चंचू शब्द, ये चंचवा, ये दोनों में ये सेम ही बनता है। ये चाहे बड़े वाली में आप देख लो, बधू में देख लो, या आप दूसरे में उसमें देख लो, दोनों में सेम ही बन रहा है। तो चंचवा हमने यहाँ पर लगा दिया। शुक है, चंचवा फलम अकृंतत। अब काटने के लिए धातु होती है कृत, तो जो है ना लंग लकार जो बनाना अकृंतत, लट लकार में कृंतति कृंत कृतंती, ये ऐसे चलता है, तो हमने ये लंग लकार का प्रयोग किया है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, अयोध्या। अब देखो सरयू नदी, तो ये जो है ना छेवीं विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग मतलब यहाँ पर किया है। सर्वव्याम जो है ना सरयू, हमने जो है सातवीं विभक्ति का बधू की जो ना, जैसे है ना वहां पर आया है बधवाम है, वैसे ये यहाँ पर शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। अयोध्या सर्वव्याम नद्या तटे अस्ति। आपकी सास का क्या नाम है और ससुर का क्या नाम है? अब देखो भवतः, यदि तो किसी पुरुष से पूछा जा रहा है तो भवतः कह देंगे, यदि स्त्रीलिंग से पूछा जा रहा है तो भवत्या कह देंगे। सास का सवर्षवा, किम नाम अस्ति, और ससुर का ससुरस्य किम नाम अस्ति। यहाँ पर सबसुरु शब्द है ना, छह विभक्ति सब श्रवा बनता है। और ये भगवान शब्द जो है ना, जो हमने पहले कर चुके हैं, जो एक वचन हमने जो छह विभक्ति का एक वचन ये लगाया है, यदि स्त्रीलिंग लगाया तो ये भवत्या बनेगा। धूली में मत बैठो, वहां उस बहू की गाय को सांप ने डस लिया है। धूलिम माप विष। अब देखो उपविश के अर्थ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो धूलिम माप विष। तत्र तस्या बधू,
उस बधू की गाय को। अब यहाँ पर बधू शब्द की 6 विभक्ति लगा दी है, गाय में दूसरी धेनुम सर्प है डशत। धूली में दूसरी विभक्ति, बधू में 6 विभक्ति बधवा बन गया, धेनु में दूसरी विभक्ति धेनु बन गया। अब डसने के लिए धातु होती है डस, ये दस्ती, दष्टा दसंती ऐसे चलता है, लंग लगाम में दशत बनेगा। तक हमारा ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम आते हैं षट त्रिशत पाठ पर। एकारांत ये पुल्लिंग शब्द रूप है। इसमें जो है ना एकारांत शब्द है, ओकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रूप है और ओकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द रूप पर ये आधारित हम संस्कृत अनुवाद यहाँ पर इस पाठ में कर रहे हैं, षट त्रिशत पाठ में। एकारांत पहले हम आएंगे रई शब्द है, रई मीन धन। ये देखो रा, रायो, राय, रायम, रायो, राय, राया, राभ्याम, राभी, राय, राभ्याम, राभ्य, राय, राभ्याम, राभ्य, राय, रायो, रायाम, राई, रायो, रासु, हेरा, हेरायो, हेराय। ये बाकियों से जो डिफरेंट है, ये देख लेना। रा, रायो, राय, रायम, रायो, राय, राया, राभ्याम, राभी, राय, राभ्याम, राभ्य, राय, राभ्याम, राभ्य, राय, रायो, रायाम, राई, रायो, रासु, हेरा, हेरायो, हेराय। वैसे तो अनुवाद में इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐकारांत शब्द है, ये गिनती बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि नॉलेज के लिए कि कईयों को होता है कि ऐकारांत शब्द होता ही नहीं है, तो ये रय शब्द के कारण हम ये कर रहे हैं। तो एक बार पढ़ोगे ऐसे ही याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ओकारांत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द रूप। गौ का अर्थ बैल भी होता है, गाय भी होता है। गौ की पहली विभक्ति है गौ, गावो, गावै, गाम, गावो, गा, गवा, गोभ्याम, गोभी, गवे, गोभ्याम, गोभ्य, गो, गोभ्याम, गोभ्य, गो, गवो, गवाम, गवी, गवो, गोषु, हे गौ, हे गावो, हे गावा। ये आसानी है, मतलब गौ गावो गावै, गाम गावो गा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गो गोभ्याम गोभ्य, गो गवो गवाम, गवी गवो गोषु, हे गौ हे गावो हे गावै। तत्पश्चात औकारांत शब्द है। इसमें ये देखो ना, जो है ना औ शब्द है, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। ये क्या है, उसी लगभग ये गऊ के की तरह ही चलता है, लेकिन ये देखो गलो, गलावो, गलावै, गलावम, गलावो, गलावै, गलावा, गलोभ्याम, गलोभी, गलावै, गलोभ्याम, गलोभ्य, गलावै, गलावो, गलावाम, गलावी, गलावो, गलोशु, हे गलो, हे गलावो, हे गलावै। आप है ना इस शब्द को पढ़ोगे ना, आपका गला साफ हो जाएगा। कई ये शब्द बनाए हैं गला साफ करने के लिए। गलो में चमड़ा, एक बार आप पढ़ के देखो ना, गलऊ, गलावो, गलावै, गलावम, गलावो, गलावै, गलावा, गलोभ्याम, गलोभी, गलावे, गलोभ्याम, गलोभ्य, गलावै, गलावो, गलावाम, गलावी, गलावो, गलोशु, हे गलो, हे गलावो, हे गलावै। तो ये एक बार पढ़ के देख लेना, आपका गला वगैरह साफ हो जाएगा। अब हम ऐसे ही अनुवाद कर रहे हैं। व्यासमाला है। आकाश में चंद्रमा चमकता है और वह अकेला ही अंधेरे को हर लेता है। अब देखो आकाश में, आकाश की जो है ना ध्यू शब्द अभी जो हमने जो किया ना, जो ध्यू मीन आकाश, तो ये इसका 7वीं विभक्ति में द्यवी बनता है। द्यवी, अब चंद्रमा की होती है गलो, द्यवी, गलो, दिव्यति। यदि सिंपल बनाना चाहते हैं आकाश चंद्र दिव्यति बन जाएगा। लेकिन ये शब्द, क्योंकि हमें शब्द की नॉलेज होनी चाहिए ना कि ओकारांत शब्द की, और इसलिए हम यहाँ पर ये ऐड किया है।
और वह अकेला ही चंद्रमा खोले सा एकाकी एकरा एवं अंधकारम हरती। ये जो है ना, हमने ये जो पाठ जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ध्यऊ आकाश सप्तमी, ये ध्यवी बनता है, गलो चंद्रमा, हमने ये पहली विभक्ति का प्रयोग किया है। मैं एक गाय के लिए और 2 बैलों के लिए धन चाहता हूँ। अयम एकस्मिन् गवे द्वाभ्याम गोभ्याम रायम इच्छामि। अब धन के लिए रायम शब्द, हमने राय शब्द, रई जो है ना, जो पढ़ा था शब्द रूप, उसका दूसरी विभक्ति में रायम बनता है। तो हमने यहाँ पर यह प्रयोग किया धनम इच्छामि। गौ शब्द में चौथी विभक्ति का प्रयोग किया है। ये देखिए ना, गवे, और यह देखो ना, एक गाय के लिए गवे हो गया और 2 बैलों के लिए गोभ्याम हो गया। ये ऐसे धन के लिए रायम हो गया। बैल के सींग पर धरती टिकी हुई है, गवी श्रृंगे धरनी स्थिता अस्ति। यदि हम वृषभ शब्द प्रयोग करेंगे ना, तो ये हमारा जो है ना, हम पहले कर चुके हैं ना, ये देव की तरह चलता है ना, देवे सात्वी में विश्वे, तो वैसे अब क्योंकि ये ना गौ हमने शब्द कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर यह सात्वी विभक्ति का गवी ये बन गया है। हम इस नदी को नौका से पार करना चाहते हैं। वयम एतया नावा। अब देखो, नो शब्द, नो का मतलब होता है नौका, तो ये जो ना तीसरी विभक्ति में नावा बनेगा, नावा। नदीम पारम कर्तुम इच्छा में, यदि हम नौका ही यूज कर लें, प्रयोग करना चाहते हैं, ये लता की तरह चलेगा, नौकिया बन जाएगा। तो हमने अब जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। नौ का अर्थ होता है नौका, नावा बन गया। और यहाँ पर अब देखो ना, पार करना चाहते हैं, यहाँ 2 धातुएं आ गई, पारम कर्तुम, यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पारम ये है ना कर्तुम, यदि हम पारितुम लगा दें तो वे भी सीधा भी लिख सकते हैं। तो कर्तुम की जगह ना वो फिर ऐसे ही बन जाएगा ना, नदीम पारितुम इच्छा में, फिर ये नहीं बनेगा, पारम कर्तुम नहीं बनेगा, फिर पारितुम इच्छा में बन जाएगा। ये इस प्रकार हमारा ये पाठ भी समाप्त हो गया है। तत्पश्चात हम आते हैं सप्तत्रिशत पाठ पर। ये संख्या एवं संख्यावाचक शब्दों पर आधारित अब अनुवाद करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जो अनुवाद किया था ना संख्यावाचक, उसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हमने किया था। अब हमारा जो पाठ जो है ना, उससे और आगे जरा जा रहा है। ये देखो, 100 से आगे की संस्कृत संख्या, यानी 100 से अधिक संख्या बनाने के लिए अधिक या उत्तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हमने लिखना हो 125 लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे 25 की पंचविंशति, 25 की पंचविंशति हमने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद में हम अधिकम शब्द लगा देंगे, फिर शतम लिख देंगे। पंचविंशति अधिकम शतम। अब इसको जोड़ो, क्या बन जाएगा? पंचविंशत्याधिकम शतम। कारण क्या है? ये देखो ना, ती में ए जोड़कर, ती ये ना, इसमें ई, इसमें हटा दो तो क्या बन जाएगा? इस ता रह गया, उसमें या आ जाता है। ये हमने एक संधि जो पढ़ी हुई ना, स्वर संधि में यन संधि, यन संधि का नियम है, ई के बाद में यदि विषम स्वर आ जाए तो ई को क्या हो जाता है? या बन जाता है। उसके बाद में अगला स्वर उसमें जोड़ देते हैं, इसलिए ये या पूरा बन गया। ये देखो ना, ता या, ये बन गया ता और या बन गया, ती और ए का। ये देखो ना, ये आधा ता रह गया और ऐसे ये ना ती का ता रह गया और इसमें ई को और ए को या बन गया। पंचविंशत्य अधिकम। इसी इसको एक और तरीका है, यदि हम मतलब अधिक की जगह उत्तर भी लिख सकते हैं, पंचविंशति प्लस उत्तरम प्लस शतम। तो ये भी वही नियम है, पंचविंशत्य युत्तरम शतम। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर या था, इसमें ए जोड़ना था, यहाँ पर यू, ये है ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर जन संधि का प्रयोग हुआ है, ई पर विषम स्वर, ई को या हो गया है, तब या के बाद आने वाला स्वर उसमें जुड़ गया है। एक बार देख लो, 100 से अधिक संख्या बनाने के लिए अधिक या उत्तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 125 में पंचविंशति प्लस अधिकम, ये हो गया शतम, ये बन गया पंचविंशत्याधिकम शतम या पंचविंशति उत्तरम शतम। कैसे बनाया? ये आपको बताया था कि ये जो ना, इसमें ई के बाद में ए आ जाए तो हम क्या किया, इसमें ई को या बन गया, उसमें या ए जोड़ दिया, या पूरा कंप्लीट आ गया।
जैसे ना यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ ना, यहाँ पर यन संधि का प्रयोग हुआ है, ई पर विषम स्वर, ई को या हो गया है तथा यह के बाद आने वाला स्वर उसमें जुड़ गया है। अब हम 200 आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द को पहले रखकर या बाद में शती रखें या शत पहले रखकर द्वम त्रयम आदि रखते हैं। अब यह देखिए जरा, 100 के लिए हम लिखते हैं ना एक एकम शतम, 200 के लिए क्या लिखेंगे, द्विशती लिख दो, चाहे शत द्वयम लिख दो या द्विशतम लिख दो। 300 के लिए त्रिशती कह दो, शत त्रयम भी कह सकते हैं, त्रिनी शतकानी भी कह सकते हैं। 400 के लिए चतुशती या चतुष्टयम या चत्वारी शतानी, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। 100 के लिए एकम शतम हो गया, 200 के लिए द्विशती या शतद्यम या द्विशतम, 300 के त्रिशती या शतत्रयम, ये 300 के त्रीनी शतानी, 400 के लिए चतुशती या शत चतुष्टयम या चत्वारी शतानी। अब आगे है, अब आप 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की संस्कृत संख्या देखिए वो कैसे बनाते हैं। 500 के लिए पंचशतानी या पंचशती, 600 के लिए षटशतानी या षटशती, 700 के लिए सप्तशतानी या सप्तशती, 800 के लिए अष्टशतानी या अष्टशती, 900 के लिए नवशतानी या नवशती, 1000 के लिए दशशतानी या सहस्रम। 1000 को हम सहस्रम भी कह देते हैं या दशशतानी भी कह देते हैं। तत्पश्चात 2000 के लिए द्वे सहस्रे, 3000 के लिए त्रीनी सहस्रानी, 4000 के लिए चतवारी सहस्रानी। अब है 10,000, 10 सहस्रानी या 10,000 को अयुतम भी कह देते हैं, अयुतम। इसी प्रकार अब 1 लाख है, 1 लाख को लक्षम और 10 लाख को नियुक्तम, करोड़ को कोटि। अब आप संस्कृत अनुवाद के लिए 101 से अधिक संख्या को लिखने को याद करने का प्रयत्न कीजिए। अब जैसे 101 है, एक अधिकम शतम, एक अधिकम शतम। अब 102 लिखना है, द्वै अधिकम शतम। 103 लिखना है ना, त्रय अधिकम शतम। 104 लिखोगे ना, चतुर अधिकम शतम। 5 के लिए पंच अधिकम शतम, 6 के लिए छड अधिकम शतम, 107 के लिए सप्ताधिकम शतम, 108 के लिए अष्टाधिकम शतम, 109 के लिए नवाधिकम शतम, 110 के लिए दशा अधिकम शतम, 111 के लिए एकादश अधिकम शतम, 120 के लिए अब ये देखिए यहां से विंशत्याधिकम शतम, 150 के लिए पंचाशतदाधिकम शतम। यहाँ पर देखो लो, यहाँ पर देखो लो, यहाँ पर या था, यहाँ पर या नहीं आएगा, कारण क्या, ता का दा बन जाए, ता का दा, ये कंप्लीट बन गया ऐसे। ये जो है ना 150 का पंचाशत अधिकम शतम, 160 के लिए षष्ट्याधिकम शतम, 199 का नवनवत्याधिकम शतम। अब है 1001, एक अधिकम सहस्रम, 1002 के लिए द्वयाधिकम सहस्रम, 1003 के लिए त्रय अधिकम सहस्रम। यानी इसी प्रकार ये हमारे बनते चले जाएंगे। अब हमें अनुवाद पर आ जाइए, बस सिंपल ही है। 200 फलों को खाओ, वहां 100 बालक, 200 फलों को खाओ नहीं, 200 फलों को लाओ, 200 फलों को लाओ और वहां 100 बालक और 100 बालिकाएं खेल रही हैं, उन सभी लड़कों और लड़कियों को दे दो। अब देखो 200 के लिए द्विशतम फलानी आने हैं, मतलब इनको आप 200 फलों को ले आओ। तत्र शतम बालका शतम बालिका क्रीडंती, वहां पर खेल रही है शतम बालका और शतम बालिका। अब तेव्य माने उन बालकों को और उन बालिकाओं को वह फल दे दो। यहाँ पर हमने द्विशतम शतम और बाकी सेंटेंस सिंपल ही है। 100 के लिए शतम हमने पहली विभक्ति का प्रयोग किया है, 200 के लिए द्विशतम, यहाँ पर हमने दूसरी विभक्ति का, मतलब ये का दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया। देखो ना 200 फलों को लाओ, ये हो गया ना कर्म हो गया, और ये है शतम बालका शतम बालिका, ये करता है, यहाँ वो पहली विभक्ति का प्रयोग है। मेरे भवन की क्रम संख्या क्या है, कितनी है, 5494 है, नहीं कि जो है ना
5494 है। तो हम इसको हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना 5494, उसी तरह हमने संस्कृत में बना दिया है पंच चतुर नव चतुर इति अस्ति। पैटर्न यही है, आप सिंपल तरीका यही है कि जैसे पूछते हैं ना, जैसे है कि 5494 जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसे ही है पंच चतुर नव चतुर इति अस्ति। यानी इसको देखकर घबरा नहीं जाना कि ले जी इसकी पहले 5000 की संस्कृत बनाएंगे, 400 की बनाएंगे, 90 की बनाएंगे, 94 की बनाएंगे, वो चक्कर नहीं है। यदि ये सीधा सिंपल है कि क्रम संख्या यदि पूछे तो हमें ऐसी बोल, जैसे अंग्रेजी में बोल देते ना 5494, ऐसी है पंच चतुर नव चतुर इति अस्ति। देखो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 5 की पंचन है, नव की नव, 9 की नवम हो गई, अब ऐसे 4 की चतुर हो गई, ऐसे ही हमें बनाना है। वह 500 रुपए अमानत रखता है। सा, अब देखो यहाँ पर 500 रुपए पंचशतानी या पंचशतम रूप्यकाणि निक्षिपति, अमानत के लिए होता है निक्षिपति। अब ये देखो इसको बनाने का क्या तरीका है, 500 का है ना, अब 100 की 100 शतम हमने जो है ना 100 की 100 की ये होगी ना शतम। अब 500 ये देखो ना पंचशतानी, पंचशतानी ये बन गया पंचशतानी, पंचशतम ये बन गया। अब ये है ना 100 के आगे 5 लगा दे, पंच बन गया, ऐसे पंचशतम बन गया, ये बन गया पंचशतानी या पंचशतम हम लिख सकते हैं। अब बात हो रही थी धरोहर अमानत रखना, ये धातु क्योंकि नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, नी पर शिव धातु अमानत रखना, ये निक्षिप्ति बनता है। 100 गऊओं को यहाँ ले आओ। अब देखो शतम गांव अत्र आने, 100 गऊ दूसरी व्यक्ति में होता है ना, गा होता है शब्द, 100 गऊओं को यहाँ ले आओ, शतम गा अत्र आने, शतम गा अत्र आने, ये बनेगा 100 शतम, यहाँ पर ये बन गया। वह 525 रुपए निर्धन को देता है। सा पंचविंशते अधिकम पंचशतम रूप्यकाणि। अब देखो ना 500 रुपए पहले तो ये बाकी बना लो, फिर इस पर आते हैं। सा रूप्यकाणि निर्धनेभ्यम यजति, वह रुपए जो है निर्धन को देता है। अब 525 लिखना कैसे लिखोगे, हम देखो पहले तो हम लिखेंगे 500, 500 का हमें पता है ना पंचशतम होता है, फिर 25 25 की पंचविंशति। अब देखो 525 कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, पंचविंशति पहले लिखो, पंचविंशते अधिकम पंचशतम, यानी ऐसे ये लिखा जाता है, पंचविंशति अधिकम पंचशतम। अब हम आएंगे, इस पुस्तक की रचना 1987 के प्रथम चरण में हुई थी। ये तस्य पुस्तक से रचना क्या है, ईश्वर ख्रीस्तयस्य प्रथम चरणे भवत, ख्रीस्तयस्य प्रथम चरणे अभवत, मतलब शताब्दी को हम ये ऐसे बोल देते हैं। अब देखो 1987 को लिखना है। अब इसको लिखने इसको पहले समझो कैसे लिखना है, 1987 कैसे लिखेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए 19, यानी 19 की संस्कृत बनी नवदश, फिर 100 की संस्कृत शतम, ये हमें पता ही है, फिर 1900, 1900 का क्या बन गया नवदश शतम, फिर 87, 87 की देखो सप्त अशीति। अब हम बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 87 का पहले लिखते हैं ना सप्ताशीति अधिकम, सप्ताशीति अधिकम क्या बन गया वर्ड, सप्ताधिक्य अधिकम, ये बन गया सप्त अशीत्य अधिकम। अब ये देखो सप्त अब ये बन गया ना 1987, सप्त अशीति अधिकम नवदश शतम, यानी ये बन गया नवदश शतकम का होता है 1900। अब इसके आगे हमने क्या क्या किया है, सप्त अशीति मतलब 87, सप्त 87 से अधिक नवदश शतम, यानी कि ये बना 1987 को। संस्कृत में ये लिखने का उल्टा क्रम है, ये ऐसे पहले जैसे 1987 लिखा ना, पहले हम 87 लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको बताया ना अधिक शब्द लिखेंगे, फिर 1900 की संस्कृत बनाएंगे। ये संस्कृत जैसे ना ऐसे बनाई जाती है, सप्त अशीति अधिकम नवदश शतम। तो ये अब हमने बनाई है, अब क्या है
छवीं विभक्ति में बनानी है तो आगे पहले ये लिख के ना छवीं विभक्ति तमस्या हमने ये लिख देना, ये पहले है ना सप्तशीति नवदश शतम तमस्या। अब सेंटेंस पर आते हैं, अब आप समझ जाओगे। इस पुस्तक की रचना 1987 के छवीं विभक्ति भी लगा ली। पहले तो हमें इसकी ये संस्कृत बना लो एक तरफ पर, फिर उसमें छवीं विभक्ति लगानी। छवीं विभक्ति लगाने से पहले ये तम शब्द फालतू लगा देना, तमस्या ऐसे बन जाएगा। सप्तशीति अधिकम नवदश शत तमस्या ख्रीष्टयस्य प्रथम चरणे अभवत्। हमारे कॉलेज में 1571 छात्र पढ़ते हैं। अब देखो अस्माकम महाविद्यालय छात्रा पठन्ति, पहले तो हम ये लिख दिया। अब 1571 लिखना है, यहाँ पर लिखा ना एक सप्त्य अधिकम पंचदश शततमम, ये लिखा। अब कैसे बनाएं ये देखो, पहले तो हमें 15 की संस्कृत पता होनी चाहिए, पंचदश, फिर 100 की शतम हो गया। अब 1500 की बनाओ, पंचदश शतकम बन गया। अब 71 की बनाओ, एक सप्तति बन गया। अब हमें ये देखो एक सप्तति अधिकम एक सप्त्य अधिकम ये बन गया। अब हमें 1500 का जो हमने ये किया था पंचदश शत के, ये पीछे इसके लिख देना है, एक सप्त्य अधिकम पंचदश शतम हो गया। अब हमें ये देखो हमारे पत्रालय का नियतांक 14 13 10 है, जो होता है ना पिन कोड डाकने का, उसको नियतांक कहते हैं। अस्माकम पत्रालय से नियतांकम चतुर्दश त्रयोदश इति अस्ति। हम कहते हैं ना 14 13 10, हम ऐसे ही बोलते हैं ना 14 13 10, वही हमने संस्कृत में रख लिया। चतुर्दश है, त्रयोदश है, आगे फिर 10 के लिए 10 है। देखो हमें संस्कृत चतुर्दश की आनी चाहिए, त्रयोदश की आनी चाहिए और 10 की आनी चाहिए। एक वर्ष में 365 दिन, 12 मास, 24 पक्ष और 52 सप्ताह होते हैं एकस्मिन् वर्षे। अब 365 दिन, पंचषष्ट्य अधिकम त्रिशतकम दिनानि, 12 मास द्वादश मासानि, फिर 24 पक्ष चतुर्विंशति पक्षा, 52 सप्ताह द्विपंचाशत् सप्ताह भवन्ति। हमने ये कैसे बनाया ये देखो। अब 65 के लिए पंचषष्टि है, 300 के लिए त्रिशतकम है। अब ये देखो पंचषष्टि प्लस अधिकम ये बन गया पंचषष्ट्य अधिकम। अब इसको 300 का त्रिशतकम होता है, तो आगे अब 365 का बनाएंगे हम। ये देखो ना पंचषष्ट्य अधिकम त्रिशतकम, कोई एक गिनती आपको बनानी आ जाएंगे ना, पट एकदम सारी बनती जाएंगी। अब ये 12 की द्वादश ये सीधा ही है, चतुर्विंशति का चतुर्विंशति ये सीधा ही है। आगे है मेरी आयु 54 वर्ष है और मेरे पिताजी की आयु 82 वर्ष है। मम आयु 54, मम च पितु आयु द्वाशीति अस्ति। ये सिंपल ही था, 54 की चतुर्पंचाशत, 82 की द्वाशीति। मेरा जन्म 1 अप्रैल 1967 को हुआ। मम जन्म सप्तषष्ट्य अधिकम नवशततमस्य अप्रैल मासस्य प्रथम दिवसे अभवत्। अब हमें ये देखो ये कैसे बनाया, 1967 को हमने कैसे बनाया। 19 की हमें संस्कृत आनी चाहिए, 19 की नवदश, 100 की शतम है, 1900 की बन गई नवदश शतकम बन गया। अब 67 की सप्तषष्टि होती है, सप्तषष्टि। अब ये बनाएंगे देखो सप्तषष्टि अधिकम, क्या बन गया शब्द, सप्तषष्ट्य अधिकम बन गया। अब 1967 का बना दो सप्तषष्ट्य अधिकम नवदश शतकम, ये शब्द बन गया। अब हमें छवी विभक्ति भी लगानी है, तो उसके बाद में हमें ये ऐसे ये बना दिया नवषष्ट्य अधिकम नवदश शततमस्य, ऐसे हमने ये बनाया है। दिन और रात में 24 घंटे एवं 1440 मिनट होते हैं। दिन रात्रो चतुर्विंशति होरा, घंटे को होरा कहते हैं, एवं 1440 मिनट होते हैं। चत्वारिंशत् अधिकम चतुर्दश शतकम पला भवन्ति, मिनट को पल कहते हैं। अब देखो 24 घंटे तो ये तो सीधा ही हो गया, चतुर्विंशति हमने पहली विभक्ति लगा दी। अब हमने 1440 बनाने हैं, चतुर्दश 14 हो गया, 100 की शतम हो गया, 1400 का ये देखो चतुर्दश शतम हो गया, 40 की चत्वारिशत हो गया। अब देखो चत्वारिशतम प्लस अधिकम, चत्वारिशत अधिकम बन गया। 1440 का
चत्वारिंशत्या अधिकम चतुर्शतकम। अब ये ऐसे हमारा ये बन गया। 60 लाख और 40 लाख मिलकर 1 करोड़ होते हैं। अब ये देखो, षट नियुक्तम या षष्ठी लक्षम। देखो ना, जो 10 लाख के लिए होता है नियुक्त, ऐसे षट नियुक्तम या षष्ठी लक्षम। 40 लाख चतुर्नियुक्तम और चत्वारिंश लक्षम कह सकते हैं। युक्त्वा 1 कोटि भवन्ति, बनकर 1 करोड़ होते हैं। लाख के लिए लक्षम है, 10 लाख के लिए नियुक्तम शब्द है, करोड़ के लिए कोटि शब्द है। 60 लाख का बना षट नियुक्तम बन गया या षष्ठी लक्षम भी कह सकते हैं। 40 लाख के लिए चतुर्नियुक्तम, ये चतुवारिशम लक्षम भी कह सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये संख्याओं वाला 1 से जो है ना हमारा 100 से अगले तक की जो संख्याएं थी, ये पाठ भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम इस पाठ में ये पूर्ण संख्या वाला करेंगे, अस्त्रीश पाठ, पूर्ण संख्या शब्दों पर आधारित ये पूर्ण संख्या वाला ये अनुवाद अब हम करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम पूर्ण संख्यावाचक शब्दों पर आधारित संस्कृत अनुवाद करने जा रहे हैं। अब ये पूर्ण, ये क्या शब्द होते हैं, पूर्ण संख्यावाचक शब्द क्या होते हैं, ये जरा है कि जैसे एक है, एक को हम प्रथम, पुल्लिंग में प्रथमा कहते हैं, नपुंसक में प्रथमम, स्त्रीलिंग में प्रथमा। द्वि को द्वितीय, पुल्लिंग में द्वितीय कहते हैं तथा नपुंसक में द्वितीयम, स्त्रीलिंग में द्वितीय। त्रि का तृतीय, ऐसी तृतीय, तृतीयम, ये तृतीया बन गया। चतुर का चतुर्थ, चतुर्थ है, चतुर्थम, और स्त्रीलिंग में चतुर्थी शब्द बन जाता है। पंचम का जिसको हम पंचम कहते हैं ना, पुल्लिंग में पंचम तथा ये नपुंसक में पंचम, ये बन गया पंचमी। ऐसी है षष्ठ का, ये षष्ठ कहा जाता है। ये शब्द पुल्लिंग में षष्ठ बनता है, नपुंसक में षष्ठम और स्त्रीलिंग में षष्ठी। इसी प्रकार सप्तम का सप्तम ये होता है पूर्ण शब्द, ये सप्तम पुल्लिंग में, नपुंसक में सप्तमम तथा स्त्रीलिंग में सप्तमी। अष्टम का अष्टमय, पुल्लिंग में अष्टमय बन गया, नपुंसक में अष्टमम बन गया तथा स्त्रीलिंग में अष्टमी बन गया। ऐसे नवम का नवम बन गया, ये पुल्लिंग में, नवम ये बन गया नपुंसक में, स्त्रीलिंग में बन गया नवमी। अब दशम का ये पुल्लिंग में दशमय बन गया, नपुंसक में दशमम तथा स्त्रीलिंग में दशमी बन गया। एकादशन का है, ये देखिए पुल्लिंग में एकादश बन गया, नपुंसक में एकादशम और स्त्रीलिंग में एकादशी। अब आते हैं विंशति पर। अब विंशति का हम जो है पुल्लिंग में विंशय या विंशतितम है, विषम या विंशतितमम भी कहते हैं, विंशी या विंशतितम। ये जब हम अनुवाद करेंगे ना, आप खुद समझ जाओगे ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ऐसे त्रिशत का त्रिंश या त्रिशतम, अब ये देखो डबलता, त्रिशत होता है त्रिशत का, ऐसे ये त्रिशतम बन गया, ऐसे ये त्रिशतमम बन गया, ऐसे त्रिशतमी हो गया। षष्ठी का षष्ठीतम, षष्ठीतम या षष्ठीतमी बन गया। अब हम अनुवाद करेंगे तो आपको समय लग जाएगा सारा ही। इन 21 पुस्तकों में से 7वीं पुस्तक उठाओ। अब देखो, ये तेषु एक विंशतिः, ये तो हम पुराने लेसन में कर चुके हैं। एक विंशतिया पुस्तकम उन्नम, उठाओ, उठाई के उन पर नम धातु होती है। अब ये ना 7वीं, तो ये 7वीं के लिए शब्द है सप्तमम। ये जो है ना, ये आप समझिए सप्तमम, ये 7वीं, 8वीं, 9वीं, उसके लिए ये जो हमने ये पढ़ा है, जिसको हम जो कहते हैं ना पूर्ण संख्यावाची शब्द, इसलिए हमने ये पढ़े हैं। अब हम जो करेंगे, अब ये देखिए, अब समझो इन 21 पुस्तकों में, ये हम पुराना ही हम करें। अब देखो ना, इन पुस्तकों में से अब जहां से कोई चीज अलग की जाए ना, तो वहां पर हम जो है 5वीं विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एतेषु एक विंशतिः, उनमें से अलग हो रही है ना, इसमें यहाँ पर हमने 5वीं विभक्ति का प्रयोग किया है। और ये जो है 7वीं पुस्तक, ये जो है 2वीं विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब ये देखिए विंशति, ये कैसे बनाया था ना, 21 को हमने कैसे बनाया, विंशति का ये 5वीं में विंशतिया बनता है। अब 21 का एक आगे लगा दिया, एक विंशति, एक विंशतिया शब्द बन गया। 7वीं सत्वम, अब ये देखो ना द्वितीय व्यक्ति का हमने प्रयोग कर दिया यहाँ पर सत्वम।
अब उठाने के लिए धातु होती है उत प्लस नम धातु होती है, तो लट लकार में उत नमती बनता है, लोट लकार में उत नमतु। इन 100 लड़कियों में से 11वीं लड़की गिर पड़ी। अब देखो, जहां से अलग होना होना हो वहां 5वीं व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो है 100 लड़कियों, शत बालिकाभ्य, शत बालिकाभ्य। एकादशी बालिका अपता, 11वीं एकादशी बन गया ये। कैसे? अब ये एकादश शब्द है ना, स्त्रीलिंग में एकादशी बनता है। 100 का ये हमने हम कर चुके हैं। इन 150 लड़कों में इस 21वें लड़के का क्या नाम? अब देखो, एतेषु। अब है 150, पंचशत अधिकम शते। इस 21वें लड़के एतस्य एकविंशतितमस्य बालकस्य कै नाम अस्ति। एकविंशतितमस्य, अब ये बनाया ना एकविंशति, ये क्योंकि पुल्लिंग है ना, एकविंशतितमस्य बन गया। ऐसे ही नपुंसकलिंग का वो अलग बनेगा और स्त्रीलिंग का वो अलग बनेगा। उसके सेंटेंस हम आगे आएंगे, वो हम कर सकते हैं। पहले अब 150 का ये देख लो। 150 का कैसे लिखते हैं? 50 अधिकम शतम, 7वीं विभक्ति लगाई है, 50 अधिकम शते। इन 150 लड़कों में से 21वें लड़के का नाम एकविंशतितमस्य बालकस्य कै नाम अस्ति। ऐसे ही है, इन 120 लड़कियों में इस 16वीं लड़की का क्या नाम है? एतासु 20 अधिक शते एकस्या षोडस्या बालिकाया का नाम अस्ति। अब ये देखिए, 16वीं, अब देखो ना, पहली विभक्ति में होता है षोडशी होता है। अब इसकी षष्ठी विभक्ति में षोडस्या, ये नदी की तरह चलेगा ना, षोडशी का जो है ना, नदी का षोडस्या ये बनेगा। तो ये हमने यहाँ पर षोडस्या ये बना दिया। अब हम आते हैं 120। 120 के लिए 20 अधिकम शतम, ये ऐसे हम बना दिए। 7वीं विभक्ति लगानी थी तो 20 अधिकम शते बन गया ये। अब आगे है, इन 500 फूलों में से 12वें फूल का क्या नाम है? एतेषु पंचशते पुष्पेषु एतस्य द्वादश पुष्पस्य किम नाम अस्ति। अब देखो, पुष्पस्य है ना, तो ये जो है द्वादश, ये जो है ना उसकी तरफ फल शब्द की तरह बनता है, द्वादश बन गया ये। द्वादश में हमने 6 विभक्ति का प्रयोग किया है। अब 500 का सीधा ये पंचशतम। अब 7वीं विभक्ति लगानी थी तो पंचशते बन गया। आगे है, इन 200 पुस्तकों में से यह 20वीं पुस्तक और 30वीं पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। एतेषु द्विशते पुष्पेषु एकविंशतितमं पुस्तकम, विंशतितमं पुस्तकम, और यह 30वीं पुस्तक एतत् च 30तमं पुस्तकम अवश्यमेव पठेत्। अब देखो, 200 का द्विशतकम बन गया। ऐसे ही अब ये 200 को ना, 200 पुस्तकों में से ये 7वीं विभक्ति हमने लगा दी। अब 20 का विंशतितमं बन गया, दूसरी ये नपुंसकलिंग शब्द है। 30 का 30 बन गया। अब हम अगले पर आते हैं। सुना है आज 14वीं तिथि है, श्वेते अद्य चतुर्दशी तिथि अस्ति। 14वीं तिथि, चतुर्दशी तिथि अस्ति, ये सीधा ही है, सिंपल सेंटेंस ही है। मैं अपनी श्रेणी में 8वां या 8वीं हूँ। अहम निश्रेण्याम अष्टमे या अष्टमी अस्मि। ये हो गया, पुल्लिंग में अष्टमा बन गया, स्त्रीलिंग में अष्टमी। ये 10वां छात्र है, ऐसा 10वां पाठ है, 10वां पाठ है, ऐसा 10वां पाठ है अस्ति। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।